तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे और जो स्टार डेल्टा की ऑटोमेशन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 है उस सीरीज का जो स्टार डेल्टा की सीरीज है। पार्ट 1 में मैंने आपको पावर वायरिंग समझाई थी, पार्ट 2 में आपको कंट्रोल वायरिंग बताई थी और ये जो पार्ट 3 है इसमें मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। और इस वीडियो में जो मैं पीएलसी यूज करूंगा वो सिलेक्ट की पीएलसी है और मैं इस वीडियो में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। वो ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है आपके पास एक पीएलसी सॉफ्टवेयर हो या एक पीएलसी हो, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत आसानी से पीएलसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हर पीएलसी में हमें सिर्फ फोकस करना है एड्रेसिंग पे। अगर हमें हर पीएलसी की ये समझ आ जाए कि कैसे हम एड्रेसिंग करेंगे इनपुट्स और आउटपुट्स की, तो पीएलसी प्रोग्रामिंग इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उसमें लॉजिक बिल्डिंग आती है। लॉजिक बिल्डिंग हर पीएलसी में सेम रहती है। इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाऊंगा, ये जो कंसेप्ट है ये सभी पीएलसी पे वैलिड है, बट हर पीएलसी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है एड्रेसिंग और इंटरफेस का। बट अगर आपके पास कोई और पीएलसी है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदे में है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं जो पीएलसी प्रोग्रामिंग में जानना बहुत जरूरी है। वो ये है, मान लो मैंने इनपुट में एक ब्लॉक लगाया एनो ब्लॉक और मैंने उसकी कुछ एड्रेसिंग की और मैं उस एड्रेस को कॉपी करके एक दूसरे इनपुट पे दे देता हूं जो पीएलसी का एक मेमोरी इनपुट हो सकता है। तो होगा क्या, जब मैं इनपुट को दबाऊंगा तो मेरा जो दूसरे मेमोरी बिट है, जो मेरी मेमोरी इनपुट है, वो भी हाई होएगी। सिमिलरली यही कंसेप्ट होता है जब हम आउटपुट की एड्रेसिंग करेंगे और उस एड्रेसिंग को अगर मैं कॉपी करके किसी और बिट पे लगा दूंगा तो जब मेरी आउटपुट की जो बिट है वो जब हाई होएगी तो मेरी जो मेमोरी की जो इनपुट बिट जिस पे मैंने सेम एड्रेसिंग की हुई है वो भी हाई होएगी। ये कंसेप्ट आपको बताना जरूरी था क्योंकि वो चीज होल्डिंग के काम आएगी और ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि हम यही कंसेप्ट पूरे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। चाहे वो टाइमर की बिट होए कि टाइमर जब हाई करेगा तो एक वो बिट को हाई करेगा और उसकी एड्रेसिंग को हम कॉपी करके हम दूसरी बिट में देंगे जिससे वो वाली बिट हाई होएगी, जिससे हमारा आउटपुट ऑन होएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है और अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि कैसे हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करेंगे। अब मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग दिखा देता हूं कि कैसे हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूं वो सिलेक्ट का सेल प्रो 5.3.7 यूज़ कर रहा हूं और इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करना है और फिर इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। स्टार्टिंग में पूछता है कि आपकी कौन सी पीएलसी है। हम अभी सिमुलेशन पे काम करेंगे तो आप कोई भी पीएलसी सिलेक्ट करो, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लॉक्स लगा लेने हैं कि हमारे क्या क्या इनपुट्स होंगे और क्या क्या आउटपुट्स होंगे। तो मैं 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। यहाँ पीएलसी प्रोग्रामिंग है, लाइन को बोलते हैं रंग, तो मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने एक एनो ब्लॉक लगाया और मैंने आउटपुट में एक ब्लॉक लगाया। अब देखो, सबसे पहले हम होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग का मतलब ये है, जब स्टार्ट बटन दबाया तो वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हमने पहले एनो की एड्रेसिंग की, डबल क्लिक करके हमारी एड्रेसिंग होएगी। उसको मैंने एड्रेसिंग में जाके मैंने सिलेक्ट वेरिएबल क्लिक करना है और फिर मैं उसकी एड्रेसिंग कर पाता हूँ। आउटपुट में जो मेरा अभी लगा हुआ है वो मेरा यहाँ पे है मेन कॉन्टैक्टर, क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर को जाएगी सप्लाई जब हम स्विच को दबाएंगे। तो ये हो गया हमारा होल्डिंग का कंसेप्ट। तो जब हम इसको दबाएंगे तो हमारी जो आउटपुट की जो एड्रेसिंग है वही सेम एड्रेसिंग करेंगे जो पैरेलल वाला ब्लॉक लगा हुआ है हमारे इनपुट के। तो इससे क्या होता है, जब हम स्विच दबा के हटा भी देंगे तो भी हमारा आउटपुट ऑन रहता है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये हमारा होल्डिंग हुआ। अब हम यहाँ पे एक ऑन डिले का टाइमर लगाते हैं। वो आप ऑन डिले टाइमर लगाओगे और आपको यहाँ पे टाइम की सेटिंग करनी है। टाइम सेटिंग करने के लिए आपको टी# और फिर आपको यहाँ पे टाइम डालना है। अब मान लो मैं 10 सेकंड डाल देता हूँ तो मेरे को टी#10 और उसके बाद मेरे को वो यूनिट लिखनी है कि सेकंड्स में है या मिनट में है। तो मैं यहाँ पे सेकंड डाल देता हूँ। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान करनी है। CV होती है हमारी करंट वैल्यू कि अभी क्या करंट वैल्यू है, और PV है हमारी प्रीसेट वैल्यू कि किस वैल्यू के बाद हमें आउटपुट चाहिए। अब जो ENO है, ENO का मतलब ये है,
ये हमारी तब हाई होएगी जब हमारा प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आउटपुट की बिट लगाते हैं। इस आउटपुट बिट के हम एड्रेसिंग कर देते हैं और इसके एड्रेसिंग हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मेमोरी बिट का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट वेरिएबल पे नन रखते हैं और सिंपली हम ओके दबा देते हैं। तो एक हमें एक MX0 एक इसकी मेमोरी बिट मिल जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी बिट पे क्यों यूज़ किया, वो आपको अगली रंग में समझ आएगा। अब देखो, एक ब्लॉक लिया NO का और एक लिया हमने आउटपुट का ब्लॉक लिया। अब देखो इसमें करते क्या हैं, ये वाला जो हमारा दूसरा आउटपुट है ये हमारा है स्टार कॉन्टैक्टर का आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। पहला वाला हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। हमने इसकी जो एड्रेसिंग की इनपुट वाले की, इसकी हमने एड्रेसिंग की जो हमारी आउटपुट की एड्रेसिंग थी, मतलब जो हमारी मेन कॉन्टैक्टर की एड्रेसिंग है वही वाली अब एड्रेसिंग इनपुट वाले की कर दी। वो ऐसे इसलिए जब वो हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट करेगा उसी के साथ हमारा स्टार कॉन्टैक्टर भी तो ऑपरेट करना चाहिए, इसलिए वो उसको डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई दे देगा। इस तरह से भी समझ सकते हो। आप देख सकते हैं कि मैंने एड्रेसिंग स्टार कॉन्टैक्टर की दूसरी की जो इसका DO1 था, या आप ये कह सकते हो इसका फर्स्ट इनपुट हो गया ये, उसके लिए जो आपकी एड्रेसिंग होएगी सिलेक्ट PLC के हिसाब से। अब देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक NC ब्लॉक लगाएंगे। NC ब्लॉक इसलिए लगाएंगे, हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारा स्टार जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो बंद भी तो हुए। तो वो बंद करने के लिए हम इसमें जो एड्रेसिंग करेंगे वो टाइमर की जो आउटपुट थी जो ENO के थ्रू थी वही सेम एड्रेसिंग कर देंगे। NC ब्लॉक ही क्यों लगाया, अब देखो टाइम ख़त्म होने के बाद वो उस ब्लॉक को ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा, ये वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगा जो आपको फोर्थ रन पे अभी दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एक और टाइमर लगाएंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, वो है कॉन्टैक्टर्स का कंसेप्ट। अब आप देख चुके हैं कि हमने डिले दिया था स्टार से डेल्टा में जाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम हम देंगे, तो यहाँ पे हमने ऑन डिले यूज किया था। पर यहाँ पे मैं एक और डिले यूज करता हूँ। वो कब यूज करता हूँ, जब मेरा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है, तो जो डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने के बीच में अब टाइम आएगा वो मैं 1 सेकंड का और देता हूँ। वो यहाँ पे एक समझना जरूरी है। होता क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक कॉन्टैक्टर है। तो अब क्या होता है, जैसे कॉन्टैक्टर के ऊपर सिग्नल आता है, ये कुछ टाइम लेता है इसको स्विच करने में। ये कम से कम 100 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड का हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि डेटा शीट में क्या लिखा हुआ है। हम प्रिकॉशंस के लिए, हम या फिर ये कह सकते हो हम सेफ्टी के लिए ये टाइम देना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो आपने जब स्विच किया, जब स्विच हो रहा है स्टार से डेल्टा में, तो क्या पता स्टार और डेल्टा एक साथ, एक पॉइंट हो सकता है एक टाइम का, जब वो एक साथ हो जाए तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो सकती है। तो फिर भी सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए लैडर लॉजिक में आप ये बनाओगे एक टाइमर तो अच्छा भी लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं। और अब मैं आपको आगे की लैडर लॉजिक समझाता हूँ। अब देखो इसमें हम 1 सेकंड का डिले डालेंगे। ये सारे हमारे ऑन डिले हैं। ऑन डिले में क्या होता है, जब सप्लाई आएगी उस टाइम के बाद हमें आउटपुट मिलेगा जो हमारा प्रीसेट टाइम होएगा, जो हम टाइम सेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनपुट में NO ब्लॉक लगा हुआ है। अब इस NO ब्लॉक की हमें एड्रेसिंग करनी है। तो हम एड्रेसिंग क्या करेंगे, अब देखो एड्रेसिंग हम देख सकते हैं, हमें सिलेक्ट वेरिएबल पे जाना है और हम एड्रेसिंग करेंगे। इसकी आप देख सकते हैं जो हमारी मेमोरी बिट थी वो वाली इसकी एड्रेसिंग करेंगे जो हमारे पहले वाले टाइमर से आ रही होगी। वो ऐसा इसलिए जब टाइमर हाई होएगा, अब उसके बाद हमें ऑपरेट करना है अपना ये दूसरा वाला टाइमर जो मैंने आपको बताया कॉन्टैक्टर के लिए है कि कॉन्टैक्टर का हमें डिले चाहिए होता है, क्योंकि हमें 1 सेकंड की शॉर्ट ना हो जाए, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का डिले यहाँ पे और दे दिया। अब देखो आउटपुट में जो एड्रेसिंग करेंगे वो एक वेरिएबल एड्रेसिंग करेंगे, एक मेमोरी बिट लगाएंगे। ये दूसरी मेमोरी एड्रेसिंग है, पहली वाली दूसरी है और ये वाली हमारी अलग एड्रेसिंग है। हम एक और रंग लगाते हैं 8th रंग पे। क्या करते हैं हम, अब एक इनपुट में ब्लॉक लेते हैं और एक आउटपुट में एक ब्लॉक लगाते हैं। अब देखो करते क्या हैं, इनपुट की जो एड्रेसिंग होएगी वो सेम एड्रेसिंग होएगी जो हमारा MX1 वाली एड्रेसिंग है। आप देख सकते हैं कि सेम एड्रेसिंग वही रहेगी। वो ऐसा इसलिए इस टाइमर में हो क्या रहा है, वो उस टाइम के बाद उस वेरिएबल या MX1 को हाई करेगा। जब MX1 हमारी हाई होएगी तब हमारा ये जो आउटपुट है, जो हमारा X2 वाला है, ये हमारा हाई होएगा।
और ये क्या है हमारा, ये हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर है। अब हमें एक स्टॉप बटन लगाना है, तो स्टॉप बटन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, मैंने यहाँ पे एक एनसी स्विच बाहर लगाया हुआ था। अब एनसी स्विच तो ऑलरेडी हाई होता है इनिशियली, इसलिए मेरे को यहाँ पे इंटरनली एनओ ब्लॉक लगाना पड़ा। तो होगा क्या, वो इनिशियल स्टेट पे ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा। अब क्या होगा, जब पीएलसी हमारी रनिंग स्टेट पर आएगी तब आपको समझ आएगा कि एनसी स्विच हमारा कैसे काम कर रहा है। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, इस रेड वाले बटन को आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको आइकन मिलेगा, इसको दबाएंगे तब हमारी पीएलसी कंपाइल करेगी और सिमुलेशन मोड पे आएगी। तो आप देख सकते हैं सिमुलेशन मोड पे क्या होता है। तो मैं बटन दबाकर उसको आपको दिखा रहा हूँ कि क्या इनिशियल कंडीशंस होएगी, क्योंकि स्विच हमारा एनसी पे ऑलरेडी सिग्नल दे रहा होगा। तो जैसे मैंने स्विच दबाया स्टार्ट का, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला वाला मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है, और 10 सेकंड के बाद वो डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करने से पहले 1 सेकंड का और डिले था जो दूसरे टाइमर में था, और दूसरा टाइमर का जब 1 सेकंड का डिले कंप्लीट होता है तब वो ऑफ हो, तब वो जाता है ऑन होने। मैं दोबारा स्टॉप बटन को दबाता हूँ, तो स्टॉप बटन को जब दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस हमारा बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि होल्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इनपुट दबाता भी हूँ तो भी हमारा हटाने के बाद भी हमारी आउटपुट चल रही होती है। तो जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होता है, मेरा स्विचिंग स्टार से डेल्टा में चले जाता है। जो टाइम है वो आप देख सकते हैं कि कब आपकी मोटर 80 से 85% स्पीड पे आती है। आपका आप देख सकते हैं X1 पे आपने स्टॉप बटन कनेक्ट किया हुआ है, जो आपका एक्सटर्नली एक एनसी स्विच बटन है। या आपको मैं सर्किट से भी दिखा सकता हूँ कि सर्किट में मैंने कैसे कैसे दिखाया हुआ है, आपको सर्किट में भी समझ आ जाएगा कि कैसे चीज़ें चल रही है। आप लोग पूछ सकते हैं कि हम स्टार डेल्टा में इंटरलॉकिंग को तो हमने यूज ही नहीं की। वो ऐसा इसलिए, अगर आप इस लैडर लॉजिक को समझो, हर चीज सीक्वेंस में चल रही है। मतलब पहले रंग 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर रंग 2, फिर रंग 3, फिर रंग 4। अब देखो फायदा क्या है जब कोई प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा है। अगर हम डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, वो ऑपरेट ही नहीं होएगा, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से पहले स्टार कॉन्टैक्टर ही ऑपरेट होएगा। और इंटरलॉकिंग भी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पर्पस के लिए, बट हमारा लैडर लॉजिक कुछ इस तरह से बना कि वो चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है कि अब चाहकर भी डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट ही नहीं होएगा स्टार के साथ। तो आपको एक कंसेप्ट बताना था, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि इसी में इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, बट फिर भी इसकी जरूरत नहीं है प्रोग्राम में। प्रिकॉशनरी आपको कंसेप्ट बताने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी दिखा दी कि कैसे इनपुट और आउटपुट में हम इंटरलॉकिंग करते हैं। और फिर आपको कंपाइल करना है, यहाँ पे आपको जाते हैं रन सिमुलेशन मोड पे डाल देना है इसको, और सिंपली आप फिर प्रोग्राम को चेक कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे कि कैसे हमारे इनपुट्स और आउटपुट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इनिशियली उसको ग्रीन कर देता हूँ स्टॉप बटन को, क्योंकि वो एनसी स्विच बटन है। तो जैसे ही मैं इनपुट को ऑन ऑफ करता हूँ या दबा के हटाता हूँ, क्योंकि वो पुश बटन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद मेरा कॉन्टैक्टर स्टार से डेल्टा में चला जाता है। मेन कॉन्टैक्टर हमारा पूरे टाइम वर्किंग कंडीशन पे रहता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट भी बताऊं और साथ में पूरा लैडर लॉजिक भी एक्सप्लेन किया। मैंने इस पीएलसी का सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप भी पीएलसी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो ऑटोमेशन की, आप मैंने एक लिंक दी हुई है, उसमें आप डाल सकते हो कि मेरी पीएलसी प्रोग्रामिंग है, प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें। मैं उन चीजों को उस वीडियो में कवर करूंगा जिससे आप लोगों की ऑटोमेशन प्रॉब्लम सॉल्व हुए। और मेरे का आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।